Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे द न्यूज़ ऑफ बोथ 15th एंड 16th ऑफ दिसंबर बिकॉज ऑफ सम रीजंस कल का सेशन नहीं आ पाया था, तो आज हम वो दोनों कवर करेंगे. इस सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर और वोकैब पार्ट. ओके, और अगर आप न्यू है इस चैनल में सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को. विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड. सो देखो, पहली न्यूज़ है आपकी अबाउट द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. अब आप सबको पता होगा लोकसभा में एक अटैक हुआ था बाय 2 इंट्रूडर्स. ओके, बट द अटैक वाज नॉट टेरर रिलेटेड, टेररिज्म से रिलेटेड नहीं था एंड काफ़ी इजीली हैंडल हो गया था, बट दो इट वाज अ सिक्योरिटी ब्रीच. सो अब जो लोग उससे एसोसिएटेड थे उन पे चार्जेस किसके अंडर आ रहे हैं? आपके अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर. ओके, इसके बारे में इस न्यूज़ से आपको क्या पता होना चाहिए? देखो, आपको ये पता होना चाहिए इस एक्ट के बारे में. सो पहली बात, ये इनैक्ट कब हुआ था? 1967 में इनैक्ट हुआ था टू डील विद योर सेक्शनिस्ट मूवमेंट्स एंड एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज. और उस टाइम पे आपकी पीएम कौन थी? पीएम थी उस टाइम पे ऑफिस में इंदिरा गांधी. ओके, सो ये चीज़ होगी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट चीज, एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पे द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज फंक्शनिंग एज द सेंटर काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, और ये एजेंसी इस्टेब्लिश हुई थी एनआईए एक्ट 2008 में. ओके, सो दिस ऑल इज इम्पॉर्टेंट स्टैटिक के लिए, आपके लिए. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट आ गया हमारा इम्पीचमेंट प्रोसेस. सो ये न्यूज़ किससे रिलेटेड है? रिसेंटली जो आपके यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस आने की बात हो रही है जिसपे इन्वेस्टिगेशन होगी. सो उन पे इम्पीचमेंट प्रोसेस प्रोसीड किया गया है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है. रीजन है हिज सन हंटर, हिज सन्स नेम इज हंटर. सो उनके ऊपर है कि मे बी हिज सन हैज टेकन सम मनी ऑन बिहाफ, मतलब इनका नेम यूज करके उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा मनी किसी लोगों से लिया है, करप्शन के चार्जेस बेसिकली. ओके, सो ये पुट किए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन होगी एंड देन वील सी. दो इंडिया में एंड यूएस में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी जना, कोई भी पर्सन, इंपॉर्टेंट पर्सन थ्रू इम्पीचमेंट प्रोसेस रिमूव किया गया हो. ओके, फ्रॉम देयर प्लेस. सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ना, तो हम वो प्रोसेस रिवाइज कर लेते हैं यहाँ से. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटी का पार्ट है आपको, और इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, देखो एमसीक्यूज के फॉर्म में आपके. ठीक है, सो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1971 था विच गेव द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट्स फर्स्ट मेंशन ऑफ इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट प्रोसेस वहां से आया था इस एक्ट से, और आर्टिकल 61 इससे डील करता है. अब आपको क्या पता होना चाहिए? देखो, प्रेसिडेंट इंडिया में सिर्फ कब कब अपना ऑफिस छोड़ते हैं? जब उनका टर्म कंप्लीट हो जाता है. उनका टर्म होता है 5 years का. जब वो टर्म कंप्लीट हो गया देन ही इज गोना लीव द ऑफिस. सेकेंड थिंग क्या होती है? इफ ही विलफुली रिजाइन कर ले वो अपने ऑफिस से, अगर विलफुली रिजाइन कर लेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट बिकम्स इन चार्ज. नेक्स्ट चीज क्या होती है? अगर वो इम्पीच कर दिए जाए थ्रू दिस प्रोसेस. एंड लास्टली आता है इफ देयर इज डेथ. ओके, सो ये सब रीजन होते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, इम्पीचमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. देखो, ये प्रपोजल आप किसी भी हाउस में आ सकता है, आपका लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. ओके, और इस प्रपोजल के लिए 14 days का नोटिस देना इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट चीज, 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस हैव टू गिव देयर असेंट टू दिस. ठीक है, कि वो इंटेंशन अपनी पास करते हैं कि वो हित में है इसके. नेक्स्ट चीज आ गई आपकी जो टोटल मेंबरशिप है, मेजोरिटी में से नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, इनको ये रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. देन इन्वेस्टिगेशन होती है प्रॉपर, एंड इन्वेस्टिगेशन में प्रेसिडेंट के पास राइट होती है कि वो ये इन्वेस्टिगेशन अटेंड करे, अपने आप को रिप्रेजेंट करे. नेक्स्ट चीज होती है, जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है उसके बाद में जो रेजोल्यूशन पास होता है उसे भी 2/3 ऑफ द मेंबरशिप को पास करना पड़ता है. एंड इफ 2/3 ऑफ द मेंबरशिप हैव गिवन देयर असेंट कि हाँ, देन प्रेसिडेंट लीव्स द ऑफिस एंड ही इज इम्पीच्ड. ओके, सो ये हमने रिवाइज कर लिया यहाँ पे. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट न्यूज है आपकी यूरोपियन यूनियन के बारे में. अब ये वाली न्यूज आई थी 15 को और ये आई थी आपकी 16 को. 15 को क्या हुआ है? देखो, यूक्रेन प्लस माल्डोवा, ये दोनों यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं. यूक्रेन काफ़ी ज़्यादा नीड में है बिकॉज उन्हें सपोर्ट चाहिए यूरोपियन यूनियन का, और इसकी जो टॉक्स है वो बहुत टाइम से चल रही है. बट यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने इन्हें काफ़ी सारे मेजर्स दिए हैं जो इन्हें चेंज करने हैं. मे बी इफ दे आर एबल टू चेंज ऑल दिस देन दे विल एक्सेप्ट इट. ये वाली बात की गई है. ओके, और इसी पे ये सब बातें चल रही हैं. नेक्स्ट चीज आ जाती है अबाउट हंगरी. अब हंगरी इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ योर यूरोपियन यूनियन, और रिसेंटली क्या हुआ है, जो यूरोपियन यूनियन अपनी तरफ से दे वर प्रोवाइडिंग सम हेल्प टू यूक्रेन
इसमें ये जो पैसे प्रोवाइड करे थे 50 बिलियन यूरोस, इन्होंने बोल दिया जो एड ये प्रोवाइड करे थे, इसमें हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर है, हिज नेम इज विक्टर ऑर्बन, इन्होंने अपना वीटो दे दिया इन्होंने, और इन्होंने बोला है कि हम ये पास नहीं करने देंगे पैसे, ये हम एड नहीं देने देंगे जब तक जो मेरी कंट्री है उसे एड नहीं मिलती है, ठीक है। जो मेरी कंट्री है उसके जो फंड्स, उसके जो जो फंड्स उसे यूरोपियन यूनियन को देने चाहिए, जो फंड्स की उसे नीड है, वो बहुत टाइम से फ्रोजन है, जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक मैं अपना वीटो देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि वो जो एड है वो भी पास नहीं होनी चाहिए। दिस इज व्हाट ही इज डन। सो इस पे ऑल ऑफ द मेंबर्स आर गोना डिस्कस, ठीक है। अब एक बात जो यहाँ पे बोली गई है कि ब्लॉकेड का रीजन ये भी हो सकता है कि हंगरी जो रशिया का बेस्ट फ्रेंड है, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो ये चीज हो सकती है। अब ये मेंशन्ड है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आपके लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, लोकेशन इन दोनों की, ओके। सो देखो हंगरी की पहले लोकेशन, सारे जो नेबर्स हैं ये हंगरी से, ये आपको याद होनी चाहिए, लाइक स्लोवाकिया, यूक्रेन यहाँ पर है, रोमानिया है, सर्बिया है, क्रोएशिया है, स्लोवेनिया है और ऑस्ट्रिया, ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज कैपिटल हंगरी की बुडापेस्ट, ओके, ये भी याद रखिएगा। मालडोवा पे आ जाते हैं। मालडोवा की कैपिटल आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में, ओके। और मालडोवा की भी जो बाउंड्री है ये भी आप याद रखिए। देखो ब्लैक सी यहाँ पर है, रोमानिया इधर है, यूक्रेन इस साइड हो गया। नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट, ये दानुबे जो रिवर है ना, ये दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये यहाँ पर भी है दानुबे, इट्स नॉट वेरी क्लियर दो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, तो ये भी आप याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इंडिया मालदीव्स के रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे नहीं चल रहे। जब से ऑफिस में आ गए हैं मोहम्मद मीजू, जो नए इनके प्रेसिडेंट आए हैं, तब से ये रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे। इनका कैंपेन भी था कि हम इंडियंस को निकाल देंगे यहाँ पे, और ये उससे ही फॉलो कर रहे हैं। पहले इन्होंने बोला कि जी आप ट्रूप्स हटा दो, सो हमने जी ट्रूप्स हटा दिए वहाँ से। अब इन्होंने बोला है कि जो MOU हमारा था, एक अंडरस्टैंडिंग, ओके, मेमोरेंडम ऑन दैट ऑन हाइड्रोग्राफिक सर्वे, जो इंडिया और मालदीव साथ में करते थे, वो 2023 में एंड हो रहा था, और इन्होंने बोल दिया है कि अब हम इसे रिन्यू नहीं करेंगे। सो दिस इज व्हाट दे हैव सेड। अब जो ये सर्वे था, ये सर्वे किस लिए था, दिस सर्वे वुड जनरेट नेविगेशन चार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन चार्ट्स, जो इनहांस करते हैं बेसिकली आपकी जो नेविगेशन सेफ्टी ऑफ शिप्स इनहांस करते हैं, प्लस द ब्लू इकोनॉमी ऑफ मालदीव, इसे इनहांस करते हैं। सो इन्होंने बोल दिया कि हम इसमें पार्ट नहीं लेंगे। सो दे आर बीइंग वेरी एंटी इंडिया। अब एक और बात देखो, इससे इनका टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा इन फ्यूचर, बिकॉज इंडिया बहुत ज़्यादा टूरिज्म प्रोवाइड करता है मालदीव्स को। एंड आपको पता होगा ये जो अभी सीजन चल रहा है, काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पे, एंड बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर जो मालदीव्स कर रही है, मे बी बहुत सारे इंडियंस विल नाउ प्रेफर अदर प्लेसेस देन मालदीव्स। अब यहाँ पे लोकेशन आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है मालदीव्स की। देखो मालदीव्स की कैपिटल माले आपको पता होगी। नेक्स्ट चीज देखो, यहाँ पे इक्वेटर पास करता है मालदीव से, ओके, ये याद रखिएगा। प्लस द सी है इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आ गए हम इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड। सो ये 2023 का जो पीस प्राइज है, ये 2 लोगों को ज्वाइंटली दिया गया है फॉर डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। सो द फर्स्ट पर्सन इज डैनियल बैरबोयम एंड नेक्स्ट वन इज अली अबू अवध, ओके। इन दोनों को दिया गया है फॉर देयर एफर्ट्स इन ब्रिंगिंग टुगेदर यूथ एंड पीपल ऑफ इजराइल एंड अरब वर्ल्ड फॉर नॉन वायलेंट रेजोल्यूशन ऑफ इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। सो इसलिए इन्हें दिया गया, दोनों के नाम आप याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट आ गया आपका अबाउट दिस रिवर, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई है, ठीक है। सो दिस रिवर इज बेसिकली अ रीजन ऑफ डिस्प्यूट फॉर बोथ वेनेजुला एंड गुआना, इन दोनों के रीजन है डिस्प्यूट का। अब इन्होंने कहा है कि हम सेटल कर देते हैं, कि फोर्स से सेटल नहीं करते हैं बट पीसफुली सेटल कर लेते हैं। सी दिस रिवर, ये ऑयल फील्ड है यहाँ पर, दिस देयरफॉर दिस इज इंपॉर्टेंट। सो लोकेशन वाइज आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ओके। लोकेशन वाइज काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सोलर इलेक्ट्रिक बोट। इंडिया की फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट लॉन्च हुई है, इसका नाम आप याद रखिएगा, द नेम इज बैराकुडो, ओके, बैराकुडा, ये नाम आप याद रखिएगा इसके बारे में, ओके। और दिस इज इम्पोर्टेंट, प्लस दिस इज ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आ गए हम स्पोर्ट्स सेक्शन पे। स्पोर्ट्स सेक्शन में पहली चीज आ गई अंतिम पंगल। सो शी हैज बीन नेम्ड एज द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 वुमेन सेक्शन में। इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट जिससे एसोसिएटेड है रेसलिंग से। नेक्स्ट आ जाती है अबाउट दीप्ति शर्मा। सो शी बिकम्स द सेकंड इंडियन आफ्टर शुभांगी कुलकर्णी टू मेक अ हाफ सेंचुरी एंड टेक अ 5-4, ओके।
सो ये इनका नेम इम्पॉर्टेंट हो गया. लास्टली हो गया इंडियाना पेसर्स. सो ओके, सो इंडियाना पेसर्स जॉर्ज MC Jins, okay, he passes away. So इनका जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये, सो ही इज रिलेटेड टू बास्केटबॉल. सो ये आप याद रखिएगा इधर. ओके, मूविंग फॉरवर्ड हम आ जाते हैं CA के पार्ट पे अपने. सो पहली चीज आ जाती है, विच सिटी अचीव्ड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय होस्टिंग द लार्जेस्ट रीडिंग एक्टिविटी इन कोलैबोरेशन. ओके, सरपासिंग चाइना. चाइना का प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने. तो कौन सी सिटी है? पुणे. इंडिया की पुणे में है ये. ओके, और इसमें देखो एक स्पेशल मेंशन हुआ है अबाउट दिस, डिस्ट्रॉय द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर. अब ये किसने लिखा है? बाय शिप्रा शाह ने. ओके, ये याद रखिएगा. नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, मिस इंडिया US 2023. सो ये टाइटल पैजेंट का किसने जीता है? सो दिस इज वन बाय रिजू माइनी. ओके, दिस इज हर इमेज, ब्यूटी विद ब्रेन्स. Okay, so she is a 24-year-old medical student from Michigan. Moving forward, अब आ गया आपका निफोम प्राइज. सो ये प्राइज किसे दिया गया है रिसेंटली? प्रोफेसर सविता लदागे. दिस इज अ इमेज फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन केमिस्ट्री, इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट हो गया. नेक्स्ट आ गए हम विजय दिवस. सो 16 दिसंबर को हम मनाते हैं विजय दिवस. सो हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? टू पे अ ट्रिब्यूट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फॉर द ब्रेवरी ड्यूरिंग द 1971 वॉर विद पाकिस्तान. ओके, लास्टली हम आ जाते हैं IIT मद्रास. तो IIT मद्रास ने एक नई ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी डेवलप की है. सो द टेक्नोलॉजी इज बेसिकली दिस टारगेट्स द रिमूवल ऑफ आर्सेनिक एंड मेटल आयंस फ्रॉम वाटर टू टैकल वाटर क्वालिटी कंसर्न्स. सो इस टेक्नोलॉजी का नाम है अमृत टेक्नोलॉजी. दिस अमृत हेयर, अमृत स्टैंड्स फॉर arsenic and metal removal by Indian technology. Arsenic and metal removal by Indian technology. Okay, so this is what this means. ये IIT मद्रास ने डेवलप किया है, ये याद रखिएगा. नेक्स्ट चीज आ जाती है इंडियन प्रीमियम लीग. आपकी IPL ने एक नई चीज अभी अचीव करी है, नया स्टेप लिया है. सो इट हैज बिकम अ डेकाकॉन. ये बन गया है आपका डेकाकॉन. आपने यूनिकॉर्न सुना होगा. ओके, यूनिकॉर्न स्टेटस कब मिलता है? व्हेन यू रीच अ $1 बिलियन का, जब आप वैल्यूएशन रीच कर देते हो 10. एंड डेकाकॉन बनते हो जब आप $10 बिलियन का वैल्यूएशन रीच कर जाते हो. ओके, सो दे हैव टर्न्ड इनटू अ डेकाकॉन. और सबसे ज्यादा वैल्यूड कौन सी टीम थी इसमें? मुंबई इंडियंस आपकी. मूविंग फॉरवर्ड, डीआरडीओ ने एक रीसेंट माइलस्टोन अचीव करा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में. सो व्हाट इज दैट माइलस्टोन? इन्होंने सक्सेसफुली एक फ्लाइट ट्रायल ऑफ ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाया है और डेमोन्स्ट्रेट किया है. दिस इज द पिक्चर. इसका नाम क्या है? घातक. द नेम ऑफ दिस इज घातक. और इसकी फ्लाइट कहाँ पर हुई थी? कर्नाटका चित्रदुर्गा में. एंड किसने डेवलप कराई? उसकी ब्रांच ने डीआरडीओ को कौन सी ब्रांच है वो? द ब्रांच इज ADE, विच इज एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट. ओके, इन्होंने डेवलप किया है. नाउ वी कम टू द वोकैब पार्ट. सो आज के आपके टॉप 5 वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज कंजेशन. कंजेशन का मीनिंग होता है सिचुएशन वेयर अ प्लेस इज टू क्राउडेड और ब्लॉक्ड कॉजिंग डिफिकल्टीज. मोस्टली ये आप नोज जो है आपकी बिकॉज ऑफ विंटर सीजन कंजेस्टेड रहती है. ओके, सेकेंड वर्ड आ गया आपका फ्ले मीन्स टू रिमूव द स्किन और आउटर कवरिंग ऑफ समथिंग. थर्ड वर्ड है रैंगलिंग का मीनिंग होता है इंगेजमेंट इन अ लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट. फोर्थ वर्ड है एम्बिवेलेंट मीन्स having mixed feeling about someone or something or being unable to choose between two course of action. जब आप choose नहीं कर पाते हो between two things. Fifth word and last word is venture. Venture is a risky or daring journey or undertaking. जब startup होते हैं, startup भी एक venture होता है, that is risky. Okay? नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो हमने कल क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर पर. सो हाउ मेनी इंडियन सिटीज आर इंक्लूडेड इन दी मर्सर्स क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स. ओके, सो देयर आर 6 सिटीज जो इसका पार्ट है. द नेम ऑफ देम आर मुंबई की 127th रैंक है आपकी. देन न्यू दिल्ली की 155 है. देन देयर इज चेन्नई, देयर इज बेंगलुरु, हैदराबाद एंड पुणे. ओके, lastly we'll come to the question of the day. Make sure to answer this in the comment section. And with that, please hit on the like button if you like this session. And with that, thank you for watching.